अभी अभी अमित शाह जी भी आए थे यहाँ पे, कितने मिनिस्टर हैं जो बीजेपी के, वो यहाँ पे किसी डेवलपमेंट को लेके नहीं आए हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करने और एंजॉय करने के लिए आए हैं, जो एंजॉय अभी रिसेंटली एक मिनिस्टर पूंछ में जाके भी इस तरह की कहानियाँ क्रिएट की गई कि गवर्नर ऑफिस का जो है वो प्रिंटर ख़राब था, मेल रिसीव नहीं हो पाई और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया। सही कहते हैं बीजेपी वाले कि 70 साल में जो कांग्रेस है क्या वो बीजेपी बेचने का काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल और मैं आपका होस्ट आसिफ मीर। नाजरीन, जिस तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि हर सियासी समाजी शख्सियत से आपको रूबरू कराया जाए, इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल और सियासी सरगर्मियों पर बातचीत करने के लिए पुंछ से जनाब फयाज़ दीवान साहब मौजूद हैं, जो कि पुंछ से यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। हम इनके साथ बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सरगर्मियों पे और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल क्या है और ये किस नज़रिए से देखते हैं। फयाज़ साहब, सबसे पहले सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बग़ैर वक्त ज़ाया कि हम सवाल पे आते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी से आज जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाती है तो उनका डायरेक्ट जो ताना है वो कांग्रेस पर होता है, और उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या डेवलपमेंट आई है जम्मू कश्मीर में, क्या चेंजिंग आया है, तो वो कहते हैं कि पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस के काले करतूत हैं हम उनको ठीक कर रहे हैं, और डायरेक्टली कांग्रेस को अलगावादी, सपोर्टर्स, पाकिस्तानी और देशद्रोही कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सदाए पंजाल की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिनने कीमती वक्त निकाला और हमारी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। आसिफ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आपका बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये एक डायलॉग बन गया, जैसे वो फिल्मों में डायलॉग होते हैं, ये उनके एक डायलॉग बन गया है कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। आपको मैं बताता चलूँ, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पे कुछ था इसलिए कहा जाता था। जब हमारे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो रोटी के लिए, रोटी भी जो है बड़ी रोटी के लोग तरसते थे, तो सुई से लेकर जहाज़ तक बनाने वाली कांग्रेस है। जितनी भी इंडस्ट्री हो, जितनी भी मतलब कोई भी डेवलपमेंट को लेके आप मानो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवेज़ हो, पाइपलाइंस हो, जितनी भी डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल हो, इंटरनल एक्सटर्नल, सारा बनाया कांग्रेस ने। हाँ, एक चीज़ है कि सही कहते हैं बीजेपी वाले कि 70 साल में जो कांग्रेस है क्या वो बीजेपी बेचने का काम कर रही है। आज आप देखेंगे रेलवेज़ लाइन बेच दी गई, पता नहीं कौन सी जगह आज फलाना एयरपोर्ट बेच दिएगा। कांग्रेस ने बनाया था 70 सालों में, जब इस देश की बुनियाद, जब ये देश आज़ाद हुआ, जब इनिशियल स्टेज स्टार्ट हुई तो कांग्रेस ने इनिशियल स्टेज से लेके एंड तक लाया। आज प्रेजेंट सिनारियो ये चल रहा है कि बीजेपी वही बेचने का काम कर रही है। वही किया बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, पहले तो पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया, उसके बाद बीजेपी आई जम्मू कश्मीर में। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 की जो एक ब्लैक डे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहेगा कि जब बीजेपी ने यहाँ से आर्टिकल 370 और 35A को यहाँ से डिसॉल्व किया। उस वक्त कौन सा इंसिडेंट हुआ ये भी आपने सुना होगा कि जब ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ कांग्रेस और PDP और NC ने जो है गठजोड़ किया और उनको सत्यपाल मलिक जी हमारे गवर्नर थे उनको मेल की, उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि गवर्नर सेल की जो मेल थी, सॉरी वो जो प्रिंटर था वो ख़राब था, वो हम मेल रिसीव नहीं कर पाए। देखो ये एक किस तरह की कहानियाँ क्रिएट की गई कि गवर्नर ऑफिस का जो है वो प्रिंटर ख़राब था, मेल रिसीव नहीं हो पाई और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया। और इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं कि जो अभी आप तो प्रेस से आप आप फील्ड में होते हैं, ग्राउंड के साथ आप टच हैं, आप डेली में देखते होंगे कि अभी अमित शाह जी भी आए थे यहाँ पे, कितने मिनिस्टर हैं जो बीजेपी के, वो यहाँ पे किसी डेवलपमेंट को लेके नहीं आए हैं, वो एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करने और एंजॉय करने के लिए आए हैं, जो एंजॉय अभी रिसेंटली एक मिनिस्टर पुंछ में जाके भी किया। जब आपको इतनी सारी चीज़ों का पता है, कांग्रेस को ये चीज़ें पता हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, फिर धड़ल्ले के साथ बीजेपी को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं इस वक्त प्रेजेंट में आपको मैं एक बात बताऊं कि आप न्यूज़ देखें, आप आर्टिकल्स देखें, न्यूज़ भी इस वक्त सारी जो है मोस्टली न्यूज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू बीजेपी है। हालांकि आपको पता है न्यूज़ का होता है, फिर कहते हैं कि 5वां पिलर है डेमोक्रेसी का है, बट प्रेजेंट वो नहीं है। एंड कुछ चैनल्स को छोड़ के, डिस्क्लोज द चैनल्स, कुछ चैनल को छोड़ के, बट परफेक्टली जो राहुल गांधी रिप्लाई कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जो भी रिप्लाई करो, जो भी बात करें, 101% वो बात सही है।
वो एक अलग चीज़ है कि लोग सुनते नहीं। वो इस वक्त कोई मतलब वो एक बीजेपी आपने इस तरह का मॉडरेट बनाया हुआ है कि लोगों तक उनकी बात कोशिश की जाती है कि पहुँचे ना, और जहाँ तक पहुँचती है उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया जा सकता। हम परफेक्ट मैं आपको बताऊँ, आपका रिप्लाई मेरे पास एक ही है। जब मिनिस्टर पुंछ में आया, तो आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तो मैं श्रीनगर में था, मेरी मीटिंग, तो मैं पुंछ पहुंचा। फर्स्टली हमारा आपको पता है कि उन्होंने तो अकॉर्डिंग टू, देखो अगर इस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ही बिलोंग्स फ्रॉम बीजेपी, बट वो वोल कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्रेजेंट में जब मिनिस्टर गया तो मिनिस्टर इज़ नॉट ए इंडिविजुअल फॉर बीजेपी, वो वोल डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए पब्लिक आवाम के लिए पंचायत का कपल मरेश्वर पटेल जो गए थे, तो वहाँ पे मैं भी गया। वहाँ पे इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी बीजेपी ने की, इतनी तगड़ी, आप यू कॉन्ट बिलीव ऑन दैट कि उन्होंने क्या किया कि 229 जो हमारी पंचायत से 229 पंचायत, उसमें जो ऑफिस जो अपने एम्प्लॉय हैं, जो टीचर्स हैं, उनको 229 एम्प्लॉय जो है डिप्यूट किए। उनको बोला 2-2 बंदे लाने के लिए, तो आप उनको टीचरों ने जाके लोगों को बोला कि आपने अपनी पंचायत की बात करनी है वहाँ पे। तो 2-2 बंदे लाए, हो गया 500 और 2 700 300 हज़ार बंदा जो बनाया बीजेपी ने एक टेक्निक के साथ वहाँ पे इकट्ठा किया और एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। और मेरे हिसाब से वो यूएनओ तक वो शो करेंगे, वी हैव ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम इन एलओसी जो मतलब पुंछ में जाकर इतनी गैदरिंग जो हमारे पास थी। तो मैं था, इमरान जफर जी, बहुत से लोगों ने जिनने अपोज किया, जो मिनिस्टर के मुँह पर बोला सर ये जो आपने सिनेरियो खड़ा किया और ये जो आप बता रहे हो टोटली गलत है। वहीं पे कुछ सारे पंचेज और सरपंचेज ने इस्तीफा भी पेश किया था। बिल्कुल इस्तीफ़ा पेश किया था वहाँ भी, और पुंछ में भी इस्तीफ़ा पेश किया था, और डोडा में भी इसी प्रोग्राम को लेकर। तो जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी सरगर्मियों के लेकर, जिस तरीके से बीजेपी जम्मू के अंदर एक जम्मू डिक्लेरेशन की बात करती है, ओनली जम्मू डिक्लेरेशन कश्मीर को छोड़कर, और कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस खामोश है कि सिर्फ जम्मू की बात की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए हज़रत, आप कांग्रेस खामोश नहीं है। कांग्रेस जो अपनी अपोजिशन बराबर कर रही है। कांग्रेस में इस वक्त जैसे राहुल गांधी जी हैं, वो यंग लीडर हैं, तो एजुकेटेड लीडर हैं, तो आपको पता है एजुकेटेड और यंग लीडर की आवाज़ और लाइन ही कुछ और होती है। जैसे मुझे आप देखते होंगे, हम कभी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान नहीं बोलते, हम कभी पॉलिटिक्स की ज़बान नहीं बोलते, हम हमेशा सच और इंसाफ की बात करते हैं और हमेशा इंसाफ की बात करेंगे। जैसे अभी आप इस्तीफ़े की भी बात की, तो अगर मान लो प्रोग्राम है बच्चों का, तो बच्चों को नहीं बुलाएंगे, तो दिस इज़ नॉट अ फेयर। अगर प्रोग्राम है यंगस्टर का, तो बूढ़ों को बुला लेंगे, दिस इज़ नॉट अ फेयर। अगर प्रोग्राम बुज़ुर्गों का है, तो बच्चों को बुलाने का वहाँ काम। अगर पंचायत का प्रोग्राम था, तो डेफिनेटली पीआर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर और उनको बुलाना चाहिए था, वो एक अलग चीज़ है। प्रेजेंट में मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम अगर आप अपोजिशन की बात कर रहे हो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ में बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस देश का जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उनका एक नारा था, जे जवान तो जय किसान। तो दोनों की हालत आप देख रहे हो। सबसे पहले तो मैं कंडेम करूँगा सबसे टोटली अपने पूरे यूथ की तरफ से। जो अभी पुंछ में भी हमारे इनकाउंटर चल रहा है, उसमें हमारे कुछ जवान शहीद हुए। देरा गली में हमारे कुछ जवान शहीद हुए, वो भी फैमिली वाले हैं। आपको याद होगा, वी बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तो 1995 और 2005 के आसपास हमारे मोस्टली बाथरूम भी अंदर बनाए हुए थे, तो हम बाहर भी नहीं जा सकते थे, इस तरह का माहौल था। तो आज के दौर में आप आज प्रेजेंट में देख सकते हैं कि हमें कोई टेंशन दिक्कत नहीं होती। इसके बैकअप में ये है कि फोर्सेस जो हमारी बॉर्डरों पे लगी हुई हैं, उनके बिहाफ पे आज हम इंजॉय करते हैं, प्रॉपर अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो ये हो चुका है, हमारे फोर्सेस के जवान जो शहीद हुए हैं, बड़ा अफसोस और दिल से हम दुख का इजहार करते हैं। उसके बाद जवानों के बाद हम किसानों की तरफ जाए, तो आप देख सकते हो 800 से ज़्यादा किसान जो है 2 बॉर्डरों पे जो है इस वक्त, दिल्ली बॉर्डर पे या गाज़ियाबाद बॉर्डर, बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है इनकी। ये अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ को ड्रॉप नहीं कर सकते। 800 आदमी मर चुका है। एक जान की कीमत कितनी है? मुझे अफसोस, अगर ये उस कीमत को जानते, शायद अभी तक इन्होंने कोई ना कोई माटो निकाला होता। मैं जिस खामोशी की बात कर रहा था, शायद आप नहीं समझे, मैं ये खामोशी की बात कर रहा था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की बात और उसको दोबारा से बहाल करने की बात, कांग्रेस जो है वो उस तरीके से नहीं। इतना कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ, स्टेटहुड हमें वापस चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बवांगे दोल और डंके की चोट पर यह नहीं कहा जाता कि आर्टिकल 370 को वापस आना चाहिए।
जिस तरीके से मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, अभी अभी कांग्रेस में जम्मू से एक लेडी जो है वो ज्वाइन हुई हैं, उसके बाद एक और बयान मैंने कांग्रेस के ही एक बड़े नेता की तरफ से सुना, प्रॉपर तरीके से आर्टिकल 370 की वापसी की बात नहीं हो रही है कांग्रेस की तरफ से, ये क्या वजह है? एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह सकता कि इफ़ आई एम रिप्रेजेंट द यूथ रिप्रेजेंटेटिव बट आई बिलोंग फ्रॉम द यूथ कांग्रेस, आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम कांग्रेस। अब एक काम कीजिएगा, आप मेरी एक प्रोफाइल खोलें, अब मेरी प्रोफाइल के ऊपर देखें, मुझे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का प्रोटेस्ट मैन कहा जाता है। उसका रीज़न क्या है? मेरा हमेशा आप देखें कि अभी लास्ट मेरा साथराम प्रोटेस्ट, उससे पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हुआ था प्रोटेस्ट, उसके पहले मेरा लोअर में हुआ था। आप उसमें देखें, मेरा ओनली फॉर रीज़न, ना 2019 में हम कब बीजेपी के साथ थे, ना 2021 में, ना 22 में, ना 20 में। आज प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है 21 का, 2021 में अभी भी हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, हम समर्थ में नहीं है। हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हमें अपना स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए, हमारी स्टेट को रीबैक किया जाए, ताकि जो एक करंट सिनारियो हमारे स्टेट का चल रहा था वो एकदम वापस जो उस जगह पे चला जाए। डेवलपमेंट की बात थी, या जो बीजेपी ने की थी, अब जो आर्टिकल एप्लीकेशन जो 370 और 35 के बाद इन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरियां, पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोग डेवलपमेंट होगी। बेसिकली कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ये एक डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पंचायतों की हालत देख सकते हो, पंचायतों की हालत बिल्कुल क्लेरिफाई है, पंचायतों की हालत आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी 1-2 चीज़ें बताऊंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कांग्रेस की देन थी, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो इंजीनियर्स थे, जिन्होंने बेचारों ने डिप्लोमा, डिग्री, एमटेक करके वो बेचारे वो ग्रुप बना के काम करते थे, नियर अबाउट 10,000 जो एम्प्लॉयमेंट जो यूथ का था वो वहाँ काम करता था, वो बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म? इसके पीछे क्या नुकसान था? ख़त्म कर दिया। इंडस्ट्री की स्कीमें आप पहला आर्टिकल पढ़ें कांग्रेस के टाइम का, आज का पढ़ें। पीर पंजाल, खास करके अगर मैं पीर पंजाल की बात करूँ, पीर पंजाल तो कोसों दूर है। आज भी यार मेरी बात, मैं आज अगर कोई डिमांड मुझे कहेगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए डिमांड करो, मुझे तो अभी भी यही डिमांड करने के जो मेरी तारें अभी इलेक्ट्रिक पोल के बजाय उनके पेड़ों पे लगी हुई हैं, जो पाइप की नल पाइपें, जो पानी की पाइपें, जो अभी रबड़ की पाइपें लोगों ने ज़बरदस्ती घरों से पैसे दे कर लगाई हैं, पहले मेहरबानी करके। आज 2021 है, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। ज़रा मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे गांव में आए, मेरे एरियाज़ में चलें, मेरी पंचायतों में चलें, लोरन, सावजियाँ, बटलकोट, फतेहपुर, अपना कीरनी, शाहपुर, बड़े दूर दराज इलाके हैं जिनमें अभी भी, मैं क्लियरिफाई करूं आपको, अभी भी बिजली की तारें जो हैं वो पोलों पे लटकी हुई हैं, और सारी पत्थर पेड़ों पे लगाई बांधी हुई हैं। और बिल अगर आप रिसेंटली देखेंगे, आजकल मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा, मेरे पास बहुत सी कंप्लेंट्स आई इसके रिलेटेड कि जिन्होंने एक कनेक्शन है, जिनका कनेक्शन भी नहीं है, उनको बिल भी है 15,000, 20,000, 30,000। एक गरीब आदमी के लिए आप खुद ही सोच सकते हो। ज़रा ये कांग्रेस की देन नहीं थी? ये कांग्रेस का ये कभी किसी ने बिल का देखा ही नहीं होगा। ये लोगों को रिलैक्सेशन थी, आज वो रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे हिंदुस्तान को बेचा गया, हिंदुस्तान की चीज़ें जो एक एक करके बेची जा रही है बीजेपी से। अब वो जम्मू कश्मीर का नंबर है, अब वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो रिसोर्स है उनको भी बेचा जाए। पीर पंजाल की बात की आपने, तो आने वाला थोड़े वक्त में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो पीर पंजाल की आवाम से को क्या मैसेज है आपका इस इलेक्शन के हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं आसिफ साहब, हमारी आवाम की भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। कहीं कहीं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी गलती कम है, आवाम की ज़्यादा है। जो एक पीरियड होता है इलेक्शन का, उसमें यू हैव अ टाइम, यू हैव अ चॉइस। क्योंकि देखो हमारे पास डेमोक्रेसी का ये है कि डेमोक्रेसी है कि ये कोई अमेरिकन डेमोक्रेसी तो नहीं है, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम। यू हैव अ राइट टू आप कंटेस्ट इलेक्शन, यू हैव राइट टू अपनी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हो। हमारा जो समाज है, खास करके जो पीर पंजाल, आप देखते होंगे कश्मीर वैली है, वहाँ से कुछ भी हो, वो हमसे नियर अबाउट, ज़्यादा नहीं मैं कहता 30 साल आगे है। जम्मू है हमसे 20 साल आगे है। लेकिन जो हमारा पीर पंजाल है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मेरे हिसाब से, कोई भी जो आज तक मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसने आज तक पीर पंजाल की अच्छे से बात की हो, मैं अगर मान लो छोटी सी मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे हैं, सबसे ज़्यादा अगर सफ़र लोग कर दें वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे है कुछ नहीं, वो देन कांग्रेस की है, वो देन कांग्रेस की है, वो किसी और की नहीं है। वो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर खड़े करने, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला कांग्रेस है, लेकिन उसको मेंटेन भी नहीं किया जा रहा है ना। आपको मैं बताऊं कि 90% 90 आप जाएँ, आप एक सर्वे करें, आप जाके इमरजेंसी के बाहर बैठें, रात को अपनी टीम बिठाएं, आप देखो कि आपको 95% केसेस जो रेफर टू जम्मू GMC जम्मू होते हैं।
जिसको सर में भी दर्द होगा ना, प्रॉपरली डॉक्टर उसको समझ नहीं पाएगा इसको क्या बीमारी है, रेफर टू जीएमसी। यार उन लोगों के साथ इंसाफ करो आप। अब आज हाईवे अभी बन रही है, अभी हालत देखो, जो पुंछ से जम्मू आएगा उसके बाद, मतलब ये एक बात नहीं है, बहुत सी। यार अगर मैंने अभी आपको पहले ही बोला कि मुझे अगर कोई बोलेगा डिमांड, मैं कहाँ करूँगा जीएमसी की डिमांड, तो मैं कहाँ करूँगा। बोलूँगा मुझे गवर्नमेंट मेडिकल दो, मुझे वहाँ आईआईटी दो, मुझे वहाँ कोई अच्छा कॉलेज दो, मुझे वहाँ कोई यूनिवर्सिटी दो। एक यूनिवर्सिटी बनी थी, एक यूनिवर्सिटी दी गई थी, वो भी कांग्रेस के टाइम की थी। ज़रा आप देखें जाके आज वहाँ जहाँ काम लगा था वहीं पर स्टॉप है। क्यों धोखा दिया जा रहा है। लेकिन आवाम के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि जब तक हम कास्टिज़म से बाहर नहीं आएंगे, हम रिलीजन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। अल्लाह का रसूल की हदीस है कि जो वो कौम, उस कौम का तभी कभी बदलाव नहीं जो खुद अपनी कोशिश नहीं करती है। हम कोशिश नहीं करते हैं। इलेक्शन के महीने में गुजर खतरे में आ जाते हैं, कश्मीरी खतरे में आ जाते हैं, पहाड़ी खतरे में आ जाते हैं, पता नहीं कौन खतरे में आ जाता है, हिंदू खतरे में आ गए, मुसलमान खतरे में आ गए। जैसा एक महीना निकलता है, इलेक्शन ख़त्म होता है, वो खतरा ख़त्म हो जाता है। इस खतरा और ये एक मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम जस्ट लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन जो है वो आपकी तरक्की नहीं करवा सकता। ये आज लिख लें मेरे से, चाहे 100 साल के बाद भी अगर हमारे यही हाल रहा, हमारी तरक्की कोई नहीं करवा सकता। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में बने हुए हैं, इनोसेंट किलिंग की बात की जाए, और उसके बाद जो अभी हालिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक T20 ICC वर्ल्ड कप खेला गया, उसके बाद जो हालात बने हैं कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पे, और जम्मू के अंदर भी अलग अलग जगहों पे जिनको छुपाया जा रहा है, वहाँ पर भी ऐसे जो हालात देखने को मिले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और पाकिस्तान की विक्ट्री पे जो जश्न मनाए गए, उनको सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद जो स्टूडेंट्स को रेस्टिकेट किया गया, सूरा हॉस्पिटल की बात करें या स्कीम्स की बात करें, वहीं दिल्ली के अंदर भी ऐसे हालात देखने को मिले। राजस्थान में एक लेडी टीचर को वहाँ से रेस्टिकेट किया, आगरा से 3 स्टूडेंट को वहाँ पे जो है अरेस्ट किया। तो इन हालात पे एनसी की तरफ से, पीडीपी की तरफ से कहा गया कि उनको वापस जो है नौकरी पर बहाल किया जाए, कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। सिक्योरिटी इशू पर जब हमारी नेशनलिटी का मसला, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है कि वो एक खेल है, उसको हम एज ए खेल लें, स्पोर्ट्समैनशिप लें। ग्राउंड की बात ग्राउंड में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत भी है कि अगर हमारा लॉस, अगर प्रेजेंट में इंडिया ने मैच हारा है तो डायरेक्ट इंडर वो लॉस हमें भी है। वो एक दुख, वो एक हम, इफ़ इन केस आई एम गोइंग टू आउटसाइड अ कंट्री, आउटसाइड अ स्टेट, आउटसाइड अ कंट्री स्पेशली, तो वहाँ मैं रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की नहीं दूँगा, वहाँ मैं दूंगा इंडियन की। कि आई एम, देखो जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा तो वहाँ पे मेरी रिप्रेजेंटेशन नॉट आ जम्मू कश्मीर, नॉट आ यूपी, नॉट आ बिहार, नॉट आ पंजाब, नॉट आ हिमाचल प्रदेश, नॉट आ मध्य प्रदेश, नॉट आ कोई भी, वहाँ पे मेरी रिप्रेजेंटेशन इंडियन। तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत भी है। ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जो एजुकेटेड लड़के हैं इन चीज़ों से वो आप पढ़ें। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के मैच से? आप मेहनत करें। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको या अपना कंट्री आपको नेशनलिटी आपको इतनी आगे अपग्रेड कर रही है, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, ये गलत है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इसको एक इशू बनाया जा रहा है, वो गलत है। सियासी नज़रिया देना। देखो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले कि 2 ही चीज़ें हैं, सिक्योरिटी रीज़न पे और नेशनलिज्म पे। जो हमारी कंट्री, जहाँ हमारे कंट्री का मसला, वहाँ कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। बट इसी चीज़ को इशू बनाना एक नॉर्मल चीज़ है, गलत है, टोटल गलत है। मैं इसको बिल्कुल अपोज करता हूँ और मैं कंडेम करता हूँ। जैसे कश्मीर किलिंग का भी आपने बोला, बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ, एक वो जो लेडीज़ हमारी थी, जो प्रिंसिपल लेडीज़ जो इंसिडेंट किलिंग में शहीद हुई, वो हम उसके साथ एक मुस्लिम बेटी थी, वो जो 3 लाख उन्होंने वायर किया होता। आप बताओ, का पूरा खर्चा उठा रहे थे। बेसिकली ये लोग जो है, इंसान सबसे कीमती इंसान है, इंसान से कीमती कोई चीज़ नहीं। इंसानों के लिए खड़ा किया गया, स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, सरकारें बनती हैं, पॉलिटिक्स जितनी भी है, ये इंसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंसान है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये गलत है। इन चीज़ों को कंडेम, मैं खुद अपने मैं कंडेम करता हूँ, अपोज करता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, ये टोटली कहीं ना कहीं, जैसे यूपी में अभी इलेक्शन है तो वहाँ तो इशू तो बनना है। हाँ, राजस्थान में है, राजस्थान में इशू इसलिए बना कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी इशू बनेगा। तो बेसिकली ये
जो मेरे भाई बहन हैं वो चाहे किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो चाहे किसी कास्ट से बिलोंग, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपनी एजुकेशन लीजिए। आप ही पढ़ेंगे, कल IAS बनेंगे, KS बनेंगे, बड़े बड़े अफसर बन के इस देश की फील्ड को संभालेंगे, जो जैसे MBBS के बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको शोभा नहीं देती हैं। जो चीज़ अच्छी ना लगे, जो चीज़ आपके सिलेबस से बाहर है, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे पाकिस्तान की बात हम क्यों करेंगे, पाकिस्तान से हमें क्या लेना है? अगर हमें कंट्री सपोर्ट कर रही है, अगर हम इस कंट्री के हैं, हम इस कंट्री से खा पी रहे हैं, तो आई थिंक कि हमें पाकिस्तान का कहीं से कहीं नहीं बनता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो हमारे स्टूडेंट और साइड स्टेट हैं और साइड जहाँ कहीं भी हैं, कहीं भी प्रॉब्लम है वो हमें कंटेक्ट करते हैं। मैं एक्चुअली यूथ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इससे पहले यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, मैंने ये चीज़ दिखी है। बट अगर आप इस तरह की एक्टिविटी खुद अपोज करोगे कंट्री को, तो वहाँ तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया फैज़ साहब बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ पुंछ से यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस के फयाज़ दीवान साहब, जिन्होंने अपने इज़हार ख्याल हमारे साथ साझे किए। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई कहानी के साथ, किसी नई मुलाकात के साथ। तब तक अपने मेज़बान आसिफ मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।